अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेला है। पिता परमेश्वर, आपने इतनी आशीषों से हमको भरपूर किया है जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। हम पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना में जितने भी भाई बहन शामिल हुए हैं, आप अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और लगातार सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय भाई और बहन प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। और पिता परमेश्वर, आप सहायता करें कि हर एक लोग पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं, आपके उपकारों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपके पिता परमेश्वर प्रेम को अपने जीवन में देखने पाएं। और पिता परमेश्वर, लगातार प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे लिपट करके अपना जीवन बिताने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपको निरंतर स्मरण करते हुए अपने जीवन के हर एक कार्य को करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज आपने परमेश्वर के इस अनुग्रह को पाया है कि आप हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर सर्वदा आपके साथ हैं और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपके बीमारियों को दूर करना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हताशा है, निराशा, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी और जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जो बुरी हैं, जो गलत हैं, जो हमको चोट पहुंचाती हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से हैं। हम जानते हैं कि शैतान इस पृथ्वी में परमेश्वर के लोगों के पीछे लगा रहता है कि वो किसी भी रीति से उनको परमेश्वर से दूर कर दे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के निकटता में आपने अपने जीवन को बिताया है और लगातार आज भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमको चंगाई देता है, हमारे जीवन के हर एक बिगड़े कामों को सुधार देता है और सब कुछ हमारे घर परिवार जीवन में ठीक कर देता है। इसीलिए किसी भी रीति से हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको और मुझको भी बनाया है। और उसने आपको और मुझको ऐसे ही नहीं बनाया परंतु बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। हमें उसने अपने संतान के रूप में बनाया है, उसने हमको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर के कोई और नहीं परंतु खुद उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और आप इस बात को जानते हैं, यदि आप माता पिता हैं तो वो अच्छी रीति से इस बात को जानते होंगे कि उनके जीवन में उनके पुत्र और पुत्रियां कितना वैल्यू रखते हैं। उसी रीति से हमारे परमेश्वर की नज़र में हम बहुत वैल्यूबल हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उन आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको पालता पोसता है, उनको खिलाता पिलाता है। तो हमारा मूल्य तो उन पक्षियों से बढ़ करके है, इसीलिए हमको डरने घबराने चिंता की जरूरत नहीं है। हमारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर इसीलिए है क्योंकि हम खुद परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमको बचाता है। जबकि हम तो पापी थे, हम में तो कोई वो नहीं थी, कोई भी योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, लेकिन परमेश्वर ने अपने ही भुजबल से, अपनी ही सामर्थ्य से हमारा उद्धार किया। हम में तो इतनी ताकत नहीं थी कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते या हम स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह उंडेला और उसने हमको नरक से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और जब कि ये समय क्रिसमस का समय है तो हम इस बात को जानते हैं कि पूरा संसार आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए हर्षोल्लास में अपना समय बिता रहा है, परमेश्वर में आनंदित अपना जीवन बिता रहा है। हम भी जो है परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। परमेश्वर
के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर ने जो हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है उसको स्मरण करें। उसने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा है तो उसने हमको बचाने के लिए, हमारे जीवन में भलाई करने के लिए, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए, हमारे जीवन के सारे बिगड़े कामों को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इसीलिए आप किसी भी रीति से घबराए नहीं, किसी भी रीति से डरे नहीं, किसी भी रीति से चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बर्डन को, अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। और जब हम अपने सारे बातों को, अपनी चिंताओं को, फिक्र को, बीमारी को, तकलीफ को, परेशानी को, हताशा को, निराशा को, चाहे जो भी दिक्कत हो, जब हम परमेश्वर पर डाल देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि हम परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन को सीखें। और परमेश्वर की वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे जीवन को बिताया जाता है, कैसे हम पापों से और बुराई से बच करके हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र दे करके हमारे जीवन को अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भर देता है और हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। इसीलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसी से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। और पिता परमेश्वर, इन प्रिय भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, कि आपसे पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए और सहायता कीजिए कि ये लोग प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम को महिमा दें, आपके कार्यों का वर्णन करें। और पिता परमेश्वर इस बात को बताएं कि आप जीवित महान सच्चे परमेश्वर हैं और आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर के कार्य करते हैं। आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित वो सभी लोग जो प्रभु किसी भी प्रकार की निराशा में हो, वो किसी भी प्रकार की असफलता में हो, किसी भी प्रकार की बीमारी में हो, चाहे बीमारी छोटी हो बड़ी हो, किसी मानसिक रोग से यदि ग्रसित हो, यदि किसी भी प्रकार का स्किन की समस्या हो, यदि मुंह में किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई भी प्रकार की पिता परमेश्वर समस्या हो, तो प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं और हम इन आपके प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसी वक्त पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, आपके इन अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू ले पिता परमेश्वर। और तुरंत पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई दें, आशीष दें और पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें। पिता परमेश्वर, प्रिय भाइयों और बहनों, आप जब परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं, जब आज आप परमेश्वर की चंगाई को पाते हैं, जब आज आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और यदि किसी के पास और कोई विशेष प्रकार की प्रार्थना की विनती हो तो भी आप हमें लिख कर जरूर कमेंट में बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आशीष देवे। और यदि आपके आसपास आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, वो सारे लोग जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है और वो हमारे इस प्रार्थना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उन्हें जो है इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें इस वीडियो के बारे में बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को परमेश्वर की आशीषों को पाने में मदद करें। तब परमेश्वर जो है लगातार अपने आशीषों को अपने लोगों तक उंडेलेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि संसार का कोई भी जन परमेश्वर की आशीष से वंचित ना रहे। और परमेश्वर जब हर किसी को आशीष देना चाहता है तो आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के इन अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए अपने इन प्रिय लोगों की मदद करें। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ
प्रभु जी, आप पर प्रभु अपनी निगाहें लगाए हुए हैं और पिता आपसे अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं। तो आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवार में यदि किसी भी प्रकार की अशांति हो, तो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अशांति दूर होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। शैतान की कोई भी चाल पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में, ना इनके परिवार के लोगों में और ना ही इनके पिता परमेश्वर घर में, परिवार में कार्य हो कर सके, परंतु शैतान की सारी सामर्थ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों तले दबाकर नष्ट कर देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन को शैतान के कामों से छुटकारा देते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता उंडेल देते हैं। आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के लिए भी आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए और अपने लोगों को पिता परमेश्वर संभालिए। अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। अपने लोगों को पिता परमेश्वर शैतान के बंधनों में पड़ने से बचा लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने परिवारों में आनंद मना सकें और आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर हर किसी की प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की भी प्रार्थना को सुन करके इनके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करें, हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करें। जो भी प्रकार की पिता परमेश्वर इनके जीवन में समस्या हो, जिन्हें की पिता परमेश्वर वो यदि बताना भी नहीं चाहते हैं, किसी को बताने में यदि वो लजाते हैं, तो पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक बातों को जानते हैं और आप पिता परमेश्वर इनके प्रभु जी समर्पण को देख रहे हैं। आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय कीजिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। जिस परिवार में यदि पैसों की तंगी हो, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आय के नए नए साधन खोलिए, ताकि पिता परमेश्वर उनका इनकम सोर्स बढ़े और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके और लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके महिमा के भजन गाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें और अपने इन परिवार, अपने इन प्रिय लोगों के सभी लोगों को, परिवार को संभालें, बचाएं और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें पिता परमेश्वर। भाइयों और बहनों, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर आपको आज चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको आज आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और खुशी लाना चाहता है। बस आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और परमेश्वर आपके जीवन को अपने जीवन में परिवर्तित कर देगा और आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाएंगे। और परमेश्वर जो ऐसा महान परमेश्वर है कि वो नाप नाप कर हमको आशीष नहीं देता, परंतु वो बहुतायत से देता है। बस जरूरत है कि हम अपना समर्पण सच्चे हृदय से पूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में ला दें और हम परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमको आशीषित करेगा, हमारे द्वारा और भी अनेकों लोगों को आशीषित करेगा और हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी उपस्थिति को, उसकी सच्चाई को पाएंगे और परमेश्वर खुद हमारी अगुवाई करेगा, सहायता करेगा और हमारे सारे रुके हुए कामों को वो पूरा करेगा, हमारे जीवन में सफलता को लेके आएगा, हमारे जीवन की बेरोजगारी को दूर करेगा और हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आज, अभी और इसी वक्त अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह पिता आज जितने भी लोग प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आपके अनुग्रह से भर जाने वाले होने पाए, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्रभु जी प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले होने पाए और आपको महिमा देने पाए, आपकी स्तुति करने पाए
और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और प्रभु सहायता करें कि आपके लोग प्रभु आपके वचनों को सीखें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहना सीखें और आपको स्मरण करके अपने सारे कार्य करना सीखें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपके अद्भुत कार्य और आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाया जाए और आपको निरंतर ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पा करके, आपके आनंद से भरपूर होकर के, आपकी खुशी और शांति को पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने वाले हो सकें। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर आप किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ उपस्थित हर एक लोग जब बड़े हृदय के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने इनकी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को देख करके हमें कमेंट करके बताएंगे और हम प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।